मार्केट गिरने के बाद क्या क्या होता है, इसको लेके बहुत जन का बहुत तरीके का विश्लेषण हो सकता है। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों के सामने सिंपल तरीके से चीज़ को रखने का प्रयत्न करता हूँ। तो आज इसको लेके एक विश्लेषणात्मक चीज़ करेंगे। आज के हालात में मार्केट का आज के हालात के साथ उसका एक तुलनात्मक तरीके से। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए। देखिए, मार्केट गिरने के बाद क्या क्या होता है, इस सवाल का अगर उत्तर ढूंढने जाए तो 2-3 रात बीत जाएगा, शायद सही तरीके से हाथ में उत्तर ना आए। लेकिन मेरा इतना दिन का अनुभव से मैं एक चीज़ समझा हूँ, इसको सिंपल तरीके से कैसे देखा जा सकता है। मार्केट गिरने के बाद 3 चीज़ हो सकता है। एक, मार्केट और गिर सकता है। दूसरा, मार्केट एक जगह पे रुक के विश्राम ले सकता है अपना जख्म सुधारने के लिए। तीसरा, वहाँ से मार्केट घूम के ऊपर के तरफ जा सकता है, जैसे कि 2020 का सिनेरियो में हम लोग देखे थे। महामारी के चलते बाजार अचानक से गिरा था, फिर अचानक से वी शेप का रिबाउंड करके ऊपर चला। याद रखिएगा, ये तीसरे प्रकार का जो टाइप होता है, मतलब इस तरह का मार्केट का बिहेवियर, ये बहुत ही रेयर तरीके का होता है। मतलब 10 में से शायद 1 या 2 केस में आप लोगों को इस तरह का चीज़ देखने में मिल सकता है। तो सवाल ये आता है, तो मार्केट क्या क्या हो सकता है, इसका 1 और 2 बिंदु जो रह गया, मतलब फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट जो रह गया, इसके साथ मैं मार्केट को आज के तारीख में क्या कोई रिलेट कर सकता हूँ? उत्तर है, करने का कोशिश कर सकता हूँ। देखिए, मार्केट गिरता है बढ़ने के लिए, बढ़ता है गिरने के लिए, और मार्केट गिरने के पीछे कारण रहता है, बढ़ने के पीछे भी कारण रहता है। मज़ेदार बात, मार्केट में एनी पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट में बढ़ने का और गिरने का दोनों तरह का ही कारण उपस्थित रहता है। ये मार्केट पे डिपेंड करता है, मार्केट कौन सी कारण को सामने रखते हुए आगे बढ़ेगा। तो मार्केट एक जगह पे आके ठहरा, उसके बाद वहाँ से और नीचे जाने के अगर उसके पास ठोस वजह रहे तो मार्केट वहाँ से गिर सकता है। मार्केट में कोई टॉप या बॉटम पकड़ नहीं सकता, कभी भी पकड़ नहीं पाया। अगर कोई पकड़ा है तो वो एक काकतालियों जैसा बात है, मतलब हो गया इस तरह से। तो मार्केट में हम लोग गिरे हैं, गिरने के बाद हम लोग 15,200 के करीब एक सेटल डाउन हुए हैं, वहाँ से घूम के ऊपर के तरफ चलने का चेष्टा कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि मार्केट जो 15,200 के करीब आया, हम लोगों को आज के तारीख में ये लग रहा है कि वो बॉटम फॉर्म हुआ है। हम लोगों का चेष्टा ये रहता है कि टॉप के नज़दीक या बॉटम के नज़दीक रिएक्ट करें, और वही हम लोग सब करते हैं। सवाल ये आता है, मार्केट में जो सेकेंड पॉइंट है, मतलब मार्केट गिरने के बाद आप एक आदमी मान लीजिए वो भागते हुए गिर पड़ा, चोट लगा, तो वो क्या करेगा? वो ये भी कर सकता है कि रास्ते के साइड में थोड़ा बैठे, थोड़ा हाथ पर जहाँ पे जख्म लगा है उसको टटोले, थोड़ा पानी वानी से धोए, पानी पिए। तो मार्केट का इस तरह का एक विश्राम मोड भी हो सकता है। सवाल आता है, मैं ये सब बिंदु आप लोगों को आज क्यों कह रहा हूँ? इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट नीचे से जो बढ़ना शुरू हुआ, दोबारा मार्केट में एक ऐसा माहौल क्रिएट करने का चेष्टा चल रहा है कि मार्केट में सब कुछ सुधर गया है, मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ चालू हो जाएगा। मतलब वही दोबारा 19,000 20,000 का जो कहानी पहले होता था, उस तरह का कुछ एक चीज़ का चेष्टा चल रहा है। मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि मार्केट में 2020 तरह का
रिबाउंड हमेशा होता नहीं है और मार्केट में 2021 वाला रैली भी हमेशा नहीं होता है। एक चीज़ दिमाग में रखने की कोशिश करिए कि हम लोग नीचे से जो 1200-1300 पॉइंट का रैली सुंदर किए हैं, उस रैली में हम लोग जहाँ तक पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं वो इस राउंड का भाव पूरा तो नहीं। उत्तर है भाव पूरा हो सकता है। क्यों? मार्केट इसके ऊपर आगे जाने के लिए मार्केट के पास ठोस कोई कॉन्क्रीट वजह है नहीं। इसके पीछे मेरा स्टैटिस्टिकल 2-3 उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। देखिए, 3 जून को मार्केट एक हाई तैयार किया था 16,793 और 22 जुलाई को मार्केट दोबारा एक हाई तैयार किया 16,752। मतलब मार्केट उस हाई से 40 पॉइंट नीचे आके रुका। क्यों भाई? अगर मार्केट सब कुछ इतना बढ़िया है तो हाई को ब्रीच करके ऊपर जाना चाहिए था। मैं आप लोगों को सोमवार वाला एपिसोड में यही बिंदु बार बार कहने का कोशिश कर रहा था कि हम लोग अगर माल लिए हैं तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करना कहीं ना कहीं हम लोगों का दायित्व में आता है। अब मार्केट चूंकि एक क्लियरली दिखा दिया कि मार्केट में एक लोअर हाई तैयार हुआ है, लोअर हाई, तो मार्केट में मैं यहाँ पे एक बार के लिए भाव पूरा होने का संकेत मान के चल सकता हूँ और उस हिसाब से मार्केट 2-3 दिन का ट्रेडिंग में उस तरह का चीज़ दिखाया भी। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। देखिए, अगर पार्शियल प्रॉफिट बुक आप लोगों ने किए हैं तो पैसा अवश्य खाली हुआ होगा। तो पैसा अगर खाली हुआ है तो उस पैसे को अभी संभाल के रखने का चेष्टा करिए। क्यों? इसके पीछे भी मेरे पास 2-3 कारण हैं। पहला चीज़, इस हफ्ते में फेड का पॉलिसी आने जा रहा है, रेट हाइक वगैरह जो कुछ होगा होगा। अगर मान लीजिए वहाँ से कुछ खराब संकेत आ गया तो तुरंत आपने नेगेटिव रिएक्ट कर देगा मार्केट। दूसरा, उसके नेक्स्ट वाला मतलब अगले हफ्ते हम लोगों का यहाँ पे आरबीआई का भी पॉलिसी का एक प्रेशर आ जाएगा। तो सामने 2 मेन सेंट्रल बैंक का पॉलिसी का एक हेडेक हम लोगों के सामने खड़ा है। और एक बिंदु है जिस बिंदु को आज के तारीख में कोई उतना गंभीरता से देखने का चेष्टा नहीं कर रहा है, वो है चाइना में प्रेजेंटली जो चीज़ हो रहा है, ये जो हाउसिंग लोन का ईएमआई डिफ़ॉल्ट वगैरह का केस, ये केस को पता नहीं क्यों कुछ हल्के तरीके से देखने का चेष्टा चल रहा है। लेकिन आप लोगों को मैं कह दे रहा हूँ, ये कहानी भी एक दिन देखिएगा इस मार्केट में एक प्राइम कहानी के तौर पे उभर के आएगा और वो शायद मार्केट का गिरने का एक ठोस वजह बनेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को इस जगह पे थोड़ा सावधान कर रहा हूँ। प्रॉफिट में अगर कोई सामान है तो उससे हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करके पैसा थोड़ा खाली रखने का चेष्टा करिए। अगर इस तरीके से करिएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग नीचे लेने का स्थिति में पहुंच जाएंगे। हम लोग अभी तक एक बॉटम देखे हैं 15,200 के करीब, लेकिन टेक्निकल में एक बिंदु हमेशा हम लोग बहुत वजन दे के देखते हैं कि हायर बॉटम हुआ है क्या। जैसे इस केस में लोअर टॉप बना है, उस हिसाब से अगर मेरा पास हायर बॉटम फॉर्मेशन होगा तो मेरे लिए एक क्लियर संकेत आ जाएगा कहीं ना कहीं दोबारा वहाँ पे पोजीशन खड़ा करने के लिए। बाजार में ऊपर में भी मौका आता है, नीचे भी मौका आता है। मैं नीचे का मौका आप लोगों को कैश करने का कोशिश करके दिया था और ऊपर में माल बेचने का भी आप लोगों को सुझाव दिया था। अभी दोबारा मैं नीचे का तलहटी पकड़ने का चेष्टा में हूँ। तो इस तरीके से मार्केट में प्रेजेंट सिनेरियो में स्विंग ट्रेड करने का कोशिश करें। इन्वेस्टमेंट अलग बिंदु होता है, ट्रेडिंग अलग बिंदु होता है। मेरा पसंदीदा ट्रेडिंग पैटर्न है स्विंग ट्रेड। उस हिसाब से अगर आप लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हम मेरे साथ भावनात्मक तरीके से फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे। तो मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ आगे जाके आप लोगों को भले भांति समझ में आएगा। तो इस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग सेटअप बनाने का चेष्टा करें।
आशा करता हूं आप लोगों को एक मोटे तौर पे व्यू देने का कोशिश किया और उसमें सफल रहा। धन्यवाद।